मॉनसून की जोरदार बारिश से राजधानी रांची पानी पानी हो गई। घरों में पानी घुस गया, सड़कें तालाब में बदल गई। यही नहीं, रांची के कई इलाकों में नाली और सड़क के बीच का दायरा मिट गया। देखिए रिपोर्ट। राजधानी में जोरदार बारिश। घरों में घुसा बारिश का पानी। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। राजधानी रांची में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जोरदार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। राजधानी के पौष इलाकों में शुमार अशोक विहार भी पानी पानी हो गया। कई घरों में पानी घुस गया, जिससे घर में रखे कई सामान बर्बाद हो गए। रानी रांची का सबसे पौष इलाका अशोक नगर, अशोक विहार, घनघोर बारिश के बाद लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। मैं दिखाने की कोशिश करूं कि किस प्रकार से लोगों के घरों में लगभग 3 से 3.5 फीट पानी जमा हो चुका है। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने सहयोगी मानस के माध्यम से कि पूरे तरीके से देखेंगे। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। फर्नीचर लोगों ने जैसे तैसे निकाला। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिला। और भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से इतनी ज्यादा बारिश हुई कि फर्नीचर तक निकालने का मौका नहीं मिला। ये पूरी तरह से देखेंगे बारिश के पानी ने किस प्रकार से लोगों को इस बार परेशानी में डाल दिया। लगभग 2 घंटे तक लगातार बारिश हुई। बारिश ने इस बार अभी मॉनसून देखेंगे किस प्रकार से महंगे देखेंगे। कूलर को मैं देख पा रहा हूं कि पानी में लगभग वॉशिंग मशीन में भी पानी घुस चुका है। न सिर्फ घरों में पानी घुसा, बल्कि सड़क भी तालाब में तब्दील नजर आई। अशोक विहार डूब गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के सबसे ज्यादा पौष इलाका अशोक नगर के पास, जहां पर आप देखेंगे पूरी तरह से सड़कों पर पानी भरा है। लोगों के फ्लैट में, लोगों के आवास में पानी घुस गया है। अमूमन अशोक नगर को सबसे ज्यादा पौष और सुरक्षित इलाका माना जाता था। जब कभी बारिश होती थी, कम से कम इस इलाके में बारिश का पानी जमा नहीं होता था। लेकिन पहली बार इतनी ज्यादा बारिश हुई, लगभग 1.5 से 2 घंटे तक, और उसके बाद पूरे इलाके में आप देखेंगे बारिश का पानी जम गया। बारिश ने किस तरह लोगों को परेशानी में डाल दिया, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें हिंदपीढ़ी इलाके की हैं, जहां मूसलाधार बारिश से सड़क पर बाढ़ जैसे हालात नजर आए। लोग तेज धार में अपनी स्कूटी को बचाते नजर आए। यही नहीं, न सिर्फ बारिश का पानी घरों में घुस गया, बल्कि सड़क पर खड़ी कार भी आधी डूब गई। अब ये तस्वीरें देखिए, ये बीपी कंपाउंड की है, जहां सड़क पर कैसे पानी बह रहा है। आप देख सकते हैं नाली और सड़क का दायरा मिट चुका है। पूरी सड़क ही नाली नजर आ रही है। अब अरगोड़ा की ये तस्वीरें देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत और घर में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा है। रांची के छोटा तालाब इलाके में भी बारिश ने परेशानी बढ़ाई है। बारिश का पानी कई घरों में घुस गया, जिससे घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया। अब ये तस्वीरें ऐतिहासिक तपोवन मंदिर परिसर की है, जहां निर्माणाधीन मंदिर परिसर में पानी जमा हो गया। यानी बारिश से पूरी राजधानी पानी पानी हो गई। नगर निगम के तमाम दावे फेल हो गए। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। रांची से अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई।
करीब 1.5 से 2 घंटे तक बारिश हुई और इस झमाझम बारिश ने तमाम दावों की पोल खोल दी। राजधानी रांची जलमग्न नजर आया। रांची का सबसे पॉश इलाका अशोक विहार, वहां भी घरों में पानी घुस गया। संवाददाता रुचि हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ रही है। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, आज करीब 1.5 से 2 घंटे की बारिश ने रांची के तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। जहां हिंदपीढ़ी की बात कर ले, छोटा तालाब एरिया की बात करें, अरगोड़ा, तपोवन, ये तमाम इलाके ऐसे थे जो महज 1.5 से 2 घंटे की बारिश में जलमग्न हो गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर अशोक विहार से सामने आई। माना जाता था कि ये इलाके का ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया है कि कभी ये डूबेगा नहीं, लेकिन 1.5 घंटे की बारिश ने उस ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोल दी। बिल्कुल आयुष, देखिए ये बड़ी खुशी होती थी राजधानी वासी की कि हम ऊपरी यानी कि पहाड़ी इलाके में रहते हैं जहाँ के पानी टिकता नहीं है, लेकिन अब राजधानी रांची का ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। महज 1 से 1.5 घंटे की बारिश ने ही यहाँ के नगर निगम की पोल खोल करके रख दी है। नगर निगम के दावे और जो जमीनी हकीकत है, देखिए ये सड़कें हैं, सड़क जहाँ से एक गाड़ी आ रही है, ये ऑटो दिख रहा होगा कैसे, और जो दृश्य था लगभग बारिश होने के आधे से 1 घंटे के बाद का जो यहाँ दृश्य दिख रहा था, जो स्कूटी लगे थे तो वो आधी डूब चुकी थी। तो पानी की निकासी धीरे धीरे हो रही है, लेकिन देखिए सवाल यह उठता है कि नगर निगम के दावे जो है, चूंकि बरसात से पहले तैयारी होती है, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का ठीक किया जाता है, नालियों की सफाई की जाती है, लेकिन अधिकतम ऐसे इलाके हैं राजधानी रांची के नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले वैसे इलाके जहाँ के लोगों का चलना दुभर हो जाता है। और ऐसे में आए दिन लोग जो है उनका आम जनजीवन खासा इतना व्यस्त होता है। आपने जिक्र किया अशोक विहार का, अशोक नगर से सट्टा जो इलाका है वहां कभी सबसे पॉश इलाके में से जाना जाता है। वहां पर लोगों के घरों में पानी घुस गए हैं, किचन से लेकर के वॉशरूम तक, बेडरूम तक पानी घुस गया है। और ये दृश्य देखिए, एक बार फिर से हम अपने सहयोगी रवि से चाहेंगे कि ये दृश्य दिखाएं कि कैसी यहाँ की सड़कें। देखिए राजधानी में रहते हैं, राजधानी रांची क्या ये नगर निगम का क्षेत्र पड़ता है, ये सड़कें टूटी हुई सड़कें पानी में, जो देखिए बरसात जो अभी तो बरसात शुरू हुई है, यानी मॉनसून की शुरुआत है, और शुरुआत में देखिए एक जो स्कूटी चालक है, बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ से वो पार करेंगे, वो रिस्क नहीं लेना चाहे, और ऐसे में देखिए उन्होंने अपने रास्ते जो है वो बदल लिए हैं। लेकिन रास्ते बदलने से नहीं होगा, अधिकतम ऐसे इलाके हैं जहां से वहां का दृश्य यही है, लोग खतरों से खेल रहे हैं, क्योंकि सड़क कहाँ है, नाली कहाँ है, ऐसे में पता करना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें नाली कहाँ है और सड़क कहाँ है। अचानक से नाली में भी बाइक जो है वो घुस सकती है, कई नालियां ढके हुए भी नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नगर निगम को सचेत होने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है। नगर निगम पर सवाल भी उठ रहे हैं कि बरसात से पहले जो टेंडर होते हैं, नाली सफाई की प्रक्रिया होती है, या फिर नालियों का जो निर्माण होता है, जो सड़क का निर्माण होता है, तो वो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्या भ्रष्टाचार की भेंट वो चढ़ जाते हैं। तो देखिए अभी अगर हालांकि अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो लगातार वो सवाल एक बार हम चाहेंगे कि इधर का भी कुछ महिलाएं जो है वो पार हो रही हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। इधर रुकिएगा जरा मैम, अभी क्या हाल है बारिश में घर का, नाली सड़क पानी? पूरा बारिश में हम लोग का घर पूरा सेवा सदन भी पूरा डूबा हुआ है। हाँ, पूरा नली नीचे है, हम लोग का पूरा डूबा हुआ है। घर में फिर पानी पूरा घुसा हुआ है, तालाब का पानी। हम लोग का रोड रास्ता पूरा बेकार है। राजधानी में रहती हैं, कैसा लग रहा है अभी? नहीं, बेकार है राजधानी में रह करके भी पूरा। देखिए राजधानी में रह करके भी बेकार है। अभी इधर आइए मैम, घर तो आपका सब एक ही घर में रहती हैं दोनों? दोनों एक ही घर में रहती हैं? सब इसने है, सब तो आपका घर में पानी घुस गया है? नहीं घुसता है पानी, आपका घर में पानी नहीं घुसता है, और सड़क में बाहर में घुसता है। हाँ, कल घर में नहीं घुसता। हम लोग का रोड जाने लायक नहीं है, हम लोग का रोड जाने लायक नहीं है। इतना हम लोग का तालाब आस पास देखिए ना कैसा हम लोग का रोड है, सबका घर में घुसा हुआ है पानी।
तो देखिए राजधानी वासी बेहाल हैं, एक युवा भी हैं, क्या हाल है अभी राजधानी का? देखिए राजधानी जो सेवा सदन का जो पानी यहाँ जमा हो रहा है, वहाँ प्लांट बैठा हुआ है बड़ा तालाब में कि जैसे नाला का पानी आएगा उसको फिल्टर किया जाएगा, मगर वो जो 15 से 20 करोड़ रुपया लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ। लास्ट में ये पानी जमा होता है तो वहाँ से खोलता है डायरेक्ट, फिर तालाबे में छोड़ देता है। तो फिल्टर क्यों बैठाया है? जब गंदा पानी आ रही तो आपको साफ करके ना भेजे। मानसून बरसात के पानी का क्या निकासी हो रहा है या फिर नहीं? निकासी हो रहा है मगर बहुत ज्यादा हो रहा है निकासी। जल निकासी मतलब पानी जमा हो रहा है या पानी बाहर जा रहा है? जमा होता है तो निकल जाता है। वो वार्ड घर देख रहे हैं ना, वहाँ पर ये कुआं बना हो, वहीं से आपको छोटा तालाब देख रहे हैं ना, वहाँ चल जाता है। अगर यहाँ भरता है ना बरसात में तो छोटा तालाब वाला को दिक्कत हो जाता है। निकासी चाहिए इनके इलाके में, भले ही निकासी की समस्या ना हो, लेकिन जगह जगह पर पानी का जो निकासी है वो नहीं हो पा रहा है। कई लोगों के यहाँ पर आ जा रहे हैं। क्या हाल है भैया बरसात में? अभी मानसून की पहली जो बारिश है इसी में राजधानी पानी पानी दिख रहा है। हाँ तो पानी पानी है, राजधानी का यही हाल है। यही हाल है। हाँ राजधानी सुधरेगा नहीं। नहीं सुधरेगा, इसे कैसे कर दीजिएगा? नहीं सुधरेगा तो ये ऐसा जाम रहबे नहीं करता, ऐसा रहता ही नहीं। राजधानी ऐसा रहता ही नहीं। तो राजधानी ऐसा रहता ही नहीं। और राजधानी में देखिए राजधानी वासी का हाल बेहाल है और जिनके घरों में आयुष पानी घुस जा रहा है, ये दर्द वही समझ सकते हैं। और जो आने जाने वाले लोग हैं, चूंकि देखिए एसी कमरों में बैठे ऑफिसर जो हैं वो कभी नहीं समझ सकते, उनके दर्द को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उपाय तो जरूर कर सकते हैं। जो टेंडर प्रक्रिया होती है, जो टेंडर निकलता है या फिर जो कार्य होते हैं उस बिल्कुल देखिए हम स्थानीय लोगों की बातें सुन रहे थे। उनका कहना था कि सड़क पूरी तरह से बदहाल है और ऐसे में जब सड़कों पर पानी जम जाता है दुर्घटना की आशंकाएं बढ़ जाती है, क्योंकि नाले में, सड़क में, गड्ढों में और सड़क में फर्क समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। इन तमाम विषयों को लेकर कभी शिकायत करने की कोशिश की गई स्थानीय लोगों की ओर से, अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों को अगर शिकायत की गई तो क्या एक्शन लिया गया? ये तमाम बातें करें आप उनसे। बिल्कुल देखिए कई बार आयुष जनरली ऐसा देखा जाता है कि लोग जाते हैं नगर निगम के पास, इन शिकायतों को लेकर के जाते हैं, वहां तक अपनी अर्जी पहुंचाते हैं, लेकिन वो जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ धरे के धरे। आप लोगों ने अपनी समस्याओं को कभी नगर निगम तक पहुंचाया? जी मैम, हम लोग 2021 में जब बड़ा तालाब में जलकुंभी हुआ था तो हम ही लोग को नौकरी में रखा गया था। मगर रांची नगर निगम ऐसा है कि जैसे देखिए हम लोग अभी पेट है, नाली गली का साफ सफाई के नाम पर क्या लोग करते थे मैडम, जितना नाली का कचरा उचरा सब हम ही लोग करते थे। नगर निगम सबको पेमेंट भेज देता था, हम ही लोग का पेमेंट रोक देता था 2 महीना 3 महीना पूरा। चलिए बरसात पर बात हो रही है, बारिश का जो के कारण जो जल जमाव होता है उस पर बातें हो रही हैं। रुकिएगा, अच्छा चलिए, और भी लोग हैं जो आते जाते हैं, लेकिन ये जो दृश्य है वो हमारे सभी दर्शकों ने देखा होगा। राजधानी रांची कैसे पानी पानी हो रही है, और हो भी क्यों ना। और देखिए जब ये खबरें जाती हैं आयुष, खबरें सब जगह पहुंचती हैं और झारखंड की राजधानी का ये जो हाल बदहाल दिखता है, तो एक सवाल अवश्य खड़ा होता है कि जब ये इसमें नगर निगम क्या कार्य कर रही है। जो VIP सड़कें वहां पर भी कभी कभी जल जमाव देखने को मिलता है, तो क्या ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है? क्या पानी की निकासी सही से नहीं हो रही है? जगह जगह पर गली मोहल्ले का भी यही हाल देखा जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जब एक्शन में अधिकारी आते हैं, इसके बाद एक्शन में आना चाहिए, और आते हैं तो देखिए वक्त आ चुका है कि एक्शन में अधिकारियों को आना पड़ेगा। चूंकि देखिए बारिश सिर्फ अपने साथ पानी नहीं लाती है, पानी जहां जहां जमा होते हैं वहां बीमारियां आती है, और अधिकारी ऐसे में अगर कोई सख्त कदम नहीं उठाते हैं तो स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।